हैं जो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी में टूट, शिवसेना यूबीटी में टूट और अब ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी और ओपी राजभर, सपा की टूट पर मंत्री ओपी राजभर का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा रामगोपाल यादव ने अमित शाह जी को गोपनीय पत्र दिया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जरा ओपी राजभर क्या कह रहे हैं। रामगोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ गायत्री प्रजापति जेल में है कोई मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैल जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। तो ओपी राजभर का ये बड़ा बयान जो है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब टीएमसी में टूट नजर आ चुकी है और शिवसेना यूबीटी में भी टूट के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानस, ओपी राजभर तो अपनी बयानबाजी के लिए मशहूर है, लेकिन ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि टाइमिंग इस वक्त अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी से जो टूट शुरू हुई, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और अब शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट, इसका अंदेशा जता रहे हैं। मानस, देखिए, पूरा जो खेल है वो टाइमिंग का ही है, क्योंकि जो कुछ भी शुरू हुआ पंजाब से होते हुए बंगाल, उसके बाद अब महाराष्ट्र में हम देख रहे तो बिल्कुल मुफीद समय था जिसका फायदा उठाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एक तरीके का एक शिगुफाई कहेंगे इसको कि अभी उन्होंने छोड़ दिया हवा में, अब इस पे चर्चा होती रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिखी, वही रामगोपाल यादव 2 दिन पहले फिरोजाबाद में बोल रहे थे कि बीजेपी को साफ करने के लिए अगर कोई भी साथ में आता है, वो ओवैसी के लिए बोल रहे थे, अगर कोई भी साथ में आता है गठबंधन के लिए तो हम उसका स्वागत करेंगे। अलग बात है कि ओवैसी को लेकर मतभेद है, लेकिन आज इस मूल मुद्दे पे बात करते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एग्रेसिव है और जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सीट शेयरिंग पे बात कांग्रेस से ना बन पाए, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही सियासी दल अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उन सबके बीच पीडीए के साथ एक नया दांव जोड़ा गया जो कांग्रेस की तरफ से भी और सपा की तरफ से भी, वो है अगड़ी जातियों को जोड़ने का, ब्राह्मण समाज को जोड़ने का। अब आप समझिए, इस टाइमिंग को ऐसे भी समझिए कि आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश के तमाम सपा से जुड़े हुए ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक हो रही है। अच्छा। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की जयंती से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ से शुरू होना है। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और अगड़ी जातियों को जोड़ने का, जो समाजवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए या जिनका झुकाव है, ऐसे जोड़ने की एक रणनीति पे बात हो रही है। ठीक उसी समय यह बयान आता है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में भी कोई ऑपरेशन टाइगर या ऑपरेशन लोटस टाइप का कुछ ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके मुख्य किरदार हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। आपको याद होगा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव उस वक्त भी अखिलेश यादव के साथ थे जब परिवार में बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और शिवपाल एक अलग गुट बना करके अपनी पार्टी बना रहे थे। उस वक्त भी अगर कोई ऐसा किरदार था परिवार में जो लगातार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के साथ रहा, तो वो थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। तो इसलिए अगर ये कहा जा रहा है कि वो कहीं चिट्ठी दे करके कहीं चले जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। हालांकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में बहुत कुछ पहले से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ना बहुत दावे से कह सकते कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि समाजवादी पार्टी पर एक तरीके से हमला किया गया, एक मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने की कोशिश की गई है। हालांकि आपको अपडेट कर दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आ गया है और उन्होंने एक लाइन बोली है समाजवादी पार्टी ने कि 2024 में हाफ और 2027 में साफ हो जाएंगे। इसलिए सपा के बारे में इस तरीके की बकवास कुछ लोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्रतिक्रिया आ गई है, जवाब आ चुका है। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मुद्दा उठा दिया गया है, जिसको लेकर के चर्चा अभी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के ऑपरेशंस अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं और जिस तरीके से पार्टियां टूट रही हैं, उसको देखते हुए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि पंजाब में ऐसा हो सकता है या किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि बंगाल में ऐसा हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर
वहां हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भी बहुत नाराजगी है, लोग डरे हुए हैं और वो गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला और तमाम घोटालों की बात करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डर की वजह से एक बड़ी टूट हो सकती है समाजवादी पार्टी में, बहुत सारे सांसद छोड़ के जा सकते हैं। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बेशक प्रतिक्रिया आ गई हो, लेकिन ओपी राजभर के बयान के बाद अब ये कौंध तो समाजवादी पार्टी में शुरू हो ही गई होगी कि भाई ऐसा क्यों कहा गया, किस आधार पे किया गया। हालांकि मंत्री ओपी राजभर कई बार इस तरह की बयानबाजी कर भी देते हैं, तो क्या माना जाए कि एक बार हो सकता है कि भाई तब तमाम जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, ये देखने के लिए कोई बैठक क्या समाजवादी पार्टी बुला सकती है? जी देखिए, अभी बैठक बुलाने की तो कोई चर्चा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि अखिलेश यादव इस तरह की कोई बैठक अभी बुलाने जा रहे हैं। उनका पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के है और वो इसी सिलसिले में बैठक कर रहे हैं। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच ये झगड़ा तब से शुरू हो गया जब से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के गठबंधन से अलग हुए और फिर से भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुए। उसके बाद से लगातार वो अखिलेश यादव पर हमले करते रहते हैं और जवाब उधर से भी आता रहता है। तो एक तरीके से मैं जैसा कह रहा हूं कि ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर एक दबाव में लेने की कोशिश नजर आती, ज्यादा समझ में आती है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन लोटस यहाँ पे होने जा रहा है या पार्टी में कोई डिवीजन होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव मानस रोकूंगी, अभी हम बात ही कर रहे हैं और देखिए ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार भी सामने आ गया है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी मानस भी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 24 में हाफ हुए, 27 में साफ हो जाएंगे। सुनील साजन की तरफ से ही कहा गया है, उन्होंने कहा बकवास करने से काम नहीं चलेगा। और अभी हम इस बात की चर्चा भी कर रहे थे, हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लगातार ये बता रहे थे। क्या कुछ कहा सुनील साजन ने, सुनवाते हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की, तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ भाजपा को हराने का इंतजाम कर लिया है। आप भी हार रहे हैं, आपके दल में एक भी एमएलए जीत करके नहीं आने वाला है और आप तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, कभी योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो आपके सूत्र, आपकी सोच, आपके कार्यक्रम जैसे हैं वो सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। केवल बकवास करना आपकी आदत है, इसका आपको इलाज कराना चाहिए। तो ओपी राजभर के बयान को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया मानस हमें इस अपडेट को पहुंचाने के लिए। वहीं अगली खबर की तरफ